हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले एंशिएंट हिस्ट्री। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल। यह वह काल है जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। हमें सिर्फ इस काल के समय के अवशेष मिले हैं और अवशेषों से हम इस काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। यह वह समय है जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सके हैं। और तीसरा ऐतिहासिक काल। यह वह समय है जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और हमने उनको पढ़ भी लिया है। और आज हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पाषाण काल और दूसरा है ताम्रयुग। ताम्रयुग तब से चालू होता है जब इंसान ने कॉपर की खोज कर ली थी। उससे पहले मैं आपको बीसी के बारे में बताता हूँ। बीसी का मीनिंग होता है बिफोर क्राइस्ट, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि अभी 2023 चल रहा है और अगर आपको कहीं पे लिखा मिले 100 बीसी, तो इसका मतलब है ये कैलेंडर चालू होने से 100 साल पहले की बात है। यानी कि अब 2023 तो वर्ष हो चुके हैं, कैलेंडर चालू है और उससे 100 वर्ष पहले की बात है, यानी कि 2130 वर्ष पहले की बात है 100 बीसी। ऐसे ही अगर आपको कहीं पर लिखा मिलता है 1000 बीसी, तो इसका मतलब ये होता है कि कैलेंडर के चालू होने से 1000 वर्ष पहले की बात हो रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब 2023 साल हो गए और 1000 साल पहले हो गए, यानी कि 3023 साल पहले की बात हो रही है 1000 बीसी। उम्मीद करता हूँ आपको बीसी समझ में आया होगा। हम पढ़ने वाले प्रागैतिहासिक काल और इसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इंसान पहले शिकारी हुआ करता था और वो गुफाओं में रहा करता था। उसके बाद उसके दिमाग का धीरे धीरे विकास हुआ और उसने पहले पशुपालन करना शुरुआत की और उसके बाद उसने खेती की शुरुआत की। तो वह समय जब वह शिकारी हुआ करता था और गुफाओं में रहा करता था, उस समय को पूरा पाषाण काल कहते हैं। और जब इंसान ने पशुपालन की शुरुआत कर दी, उस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। और जब इंसान ने खेती की शुरुआत कर दी, तो उस काल को नव पाषाण काल कहते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल है 8000 बीसी से पहले का समय, यानी कि आज से लगभग 10,000 साल पहले की बात है। उस वक्त आग का आविष्कार हो चुका था और मनुष्य का जीवन भोजन संग्रहण पर आधारित था और मनुष्य शिकारी हुआ करता था। और उस वक्त के जो औजार हैं उनका वे थे हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। इस तरीके के हथियार हुआ करते थे पत्थरों से बने हुए। और इनके स्रोत हमें मिले हैं बेलन नदी घाटी से, सोन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से। आप देख सकते हैं ये है हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स आपके सामने। ये ऐसे होते थे और इन्हें हाथों से पकड़कर हमला किया जाता था अपने शिकार पर और मनुष्य शिकार किया करता था। उसके बाद एक गुफा चित्रकारी के अवशेष भी हमें मिले हैं जो भीमबेटका भोपाल एमपी से प्राप्त हुए। तो ये है पूरा पाषाण काल। उस समय मनुष्य आग का आविष्कार कर लिया था, भोजन संग्रहण पर आधारित जीवन जीता था और शिकारी का जीवन जीता था। और उस समय के जो हथियार है वो हैंडेक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स है, ये आपको याद रखने हैं। और इनके जो स्रोत है बेलन नदी घाटी, सोन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी, इन जगहों से ये हैंडेक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स हमें प्राप्त हुए हैं। आपको ये बात याद रखनी है। ये है वे औजार पूरा पाषाण समय के। और गुफा चित्रकारी के जो अवशेष हैं वो भीमबेटका भोपाल एमपी से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड इसको कहते हैं। यह है 8000 बीसी से 4000 बीसी का समय, यानी कि आज से लगभग 10,000 से 6,000 साल पुरानी बात है। उस समय औजारों का आकार छोटा हुआ जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। जो पहले बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, अब उनका आकार छोटा हो गया और ऐसे होते हैं माइक्रोलिथ। अगला है मनुष्य ने इस समय में पशुपालन की शुरुआत की और उसके प्रथम साक्ष्य हमें 2 जगह से प्राप्त होते हैं। एक तो है आदमगढ़ एमपी और दूसरा है बागौर राजस्थान। ये बात आपको याद रखनी है। और साथ ही मानव कंकालों के अवशेष भी हमें इस समय के प्राप्त हुए हैं, जो कि सरायनार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं। इससे उसके आगे है नवपाषाण काल। उससे पहले आप इसका रिवीजन कीजिए मध्य पाषाण काल का। मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की और उसके औजारों का आकार छोटा हुआ जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। और पशुपालन के जो साक्ष्य है वे आदमगढ़ एमपी और बागौर राजस्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही मानव कंकालों के जो अवशेष है सरायनार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है नवपाषाण काल, न्योलिथिक पीरियड इसको कहते हैं। 4000 से 2500 बीसी के बीच का समय है। इस समय मनुष्य ने खेती की शुरुआत कर दी थी और खेती के हमें प्रथम साक्ष्य मेरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिलते हैं।
और उस समय जो गेहूँ और कपास की खेती होती थी। और उसके बाद चावल की खेती भी मनुष्य ने शुरुआत कर दी थी। चावल की खेती के हमें साक्ष्य कोल्डिया व प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले खेती मेरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, यहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं। और उसके बाद चावल की खेती के साक्ष्य कोल्डिया व प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। साथ ही हमें इस वक्त मानव के साथ कुत्ते की अस्थियों के भी साक्ष्य मिले हैं, जो कि हमें बुरजोन गुफराल जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मनुष्य ने जो सबसे पहले अपना जो पालतू बनाया था वो पालतू जानवर कुत्ता था। ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले इंसान ने किसको अपना पालतू जानवर बनाया, तो सबसे पहले पालतू जानवर था कुत्ता। और उसके बाद मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार कर लिया था। तो नवपाषाण काल के बारे में रिवीजन करते हैं। मनुष्य के द्वारा खेती की शुरुआत हुई और इसके प्रथम साक्ष्य मेरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान, उसमें एक जगह है मेरगढ़, वहाँ से प्राप्त होते हैं। और सबसे पहले खेती जो गेहूँ और कपास की थी, और उसके बाद चावल की खेती शुरुआत की थी। और उसके साक्ष्य कोल्डिया प्रयागराज उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। मानव के साथ कुत्ते की अस्थियाँ, जो कि बुरजोमम गुफकराल जम्मू कश्मीर से हमें इसके अवशेष प्राप्त हुए। और उसके बाद मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार कर लिया था। और 2500 BC से आज से लगभग 4500 वर्ष पहले मनुष्य ने तांबे का आविष्कार किया था। और उस तांबे के आविष्कार के बाद मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार किया था। लेकिन वो भी लिपियाँ हमारे आज की तरह नहीं होती थी, वो सांकेतिक मुद्रा होती थी। सांकेतिक होते थे, चिन्ह के इस्तेमाल होते थे। जैसे सिद्धू घाटी सभ्यता में इनका इस्तेमाल होता था, इसलिए हम आज तक उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो सिद्धू घाटी सभ्यता के बारे में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।